हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा। अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में शामिल हो रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हिंदी का 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले 2026 में यही एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। अगर आप लोग क्लास में नए हैं तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह क्लास देखने के लिए। ठीक है, आज का पहला प्रश्न है कि दही वाली मंगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? बताएं। दही वाली जो मंगम्मा कहानी है वह किस लेखक द्वारा रचित है? इस एक का सही आंसर बताएं आप लोग, क्या होगा? श्रीनिवास, ईश्वर पेटलिकर, सुजाता या महात्मा गांधी? एक का सही आंसर बताएं आप लोग, तो किसके द्वारा यह लिखित है? श्रीनिवास के द्वारा। ठीक है, एक का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। आप लोग भी आंसर बताएं कमेंट में, जिस भी प्रश्न का आंसर आता होगा लास्ट में बताइएगा 30 में कितना सही हुआ है। देखिए 2 का प्रश्न है कि मंगम्मा क्या बेचती थी? बताएं। दूध, दही, मक्खन या घी? 2 का सही आंसर बताएं कि मंगम्मा क्या बेचती थी। तो मंगम्मा क्या बेचती थी? दही बेचता था। कौन सी बेचता था? दही बेचता था। 2 का सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी हो जाएगा। देखते हैं 3 नंबर प्रश्न। ठीक है, 3 का प्रश्न है यहाँ पे कि दही वाली मंगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी? बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा? बेंगलुरु में, सूरत में, हैदराबाद में या मद्रास में? दही वाली मंगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी? 3 का सही आंसर बताएं। कहाँ बेचा करती थी? बेंगलुरु में। ठीक है, 3 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 4 का प्रश्न। यानी 4 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि दही वाली मंगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? बताएं। 4 का सही आंसर क्या होगा? दही वाली मंगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? बताएं। माताओं को, पुत्रियों को, बहुओं को या छात्रों को? 4 का सही आंसर बताएं। तो दही वाली मंगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? बहुओं को। ठीक है, तो 4 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 5 का प्रश्न। ठीक है, 5 का प्रश्न है यहाँ पे आपका कि मंगम्मा की बहू क्या नाम है? बताएं। मंगम्मा की बहू का क्या नाम है? नजम्मा, रंगम्मा, नंगम्मा या संगम्मा? बताएं इसका सही आंसर कि मंगम्मा की बहू का क्या नाम है। 5 का सही आंसर बताएं। तो क्या नाम था यहाँ पे? नजम्मा नाम था। 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। तो 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बी आर अम्बेडकर, मतलब भीमराव वी आर नारायण है, अम्बेडकर ने, सॉरी, वी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? बताएं। ढहते विश्वास, दही वाली मंगम्मा, नगर या माँ? वी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? 6 का सही आंसर बताएं आप लोग। वी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? दही वाली मंगम्मा। ठीक है, 6 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 7 का प्रश्न। देखिए 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? बताएं। लक्ष्मण, शंकर, राहुल या अच्युत? 7 का सही आंसर बताएं आप लोग। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? अच्युत नाम था। ठीक है, 7 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 8 का प्रश्न। तो 8 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मंगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? बताएं। 2, 3, 4 या 5? इसका सही आंसर बताएं कि मंगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे। तो मंगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। 8 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। देखिए 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि रंगम्मा कौन था? बताएं। मंगम्मा का पुत्र, नजम्मा का भाई, मंगम्मा का पुत्र या इनमें से कोई नहीं? 9 का सही आंसर बताएं कि रंगम्मा कौन था। तो रंगम्मा कौन था यहाँ पे? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 10 का प्रश्न। देखिए 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि घर में मंगम्मा को किससे नहीं बनती थी? बताएं। घर में मंगम्मा को किससे नहीं बनती थी? बताएं। बेटी से, बहू से, पति से या सास से? 10 का सही आंसर बताएं आप लोग। घर में मंगम्मा को किससे नहीं बनती थी? 10 का सही आंसर बताएं आप लोग। किससे नहीं बनती थी? बहू से। ठीक है, 10 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 11 का प्रश्न। देखिए अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। 11 का प्रश्न है कि मंगम्मा रंगम्मा से क्या चाहता था? दही, धन, दूध या घी? मंगम्मा रंगम्मा से क्या चाहता था? बताएं। 11 का सही आंसर बताएं। क्या चाहता था? वह धन चाहता था। ठीक है, 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 12 का प्रश्न यहाँ पे। देखिए 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे लक्ष्मण कौन था? बताएं। लक्ष्मी का पति, नजमा का पति, मंगम्मा का पति या इनमें से कोई नहीं? लक्ष्मण जो था वह कौन था? 12 का सही आंसर बताएं। लक्ष्मण कौन था? लक्ष्मण लक्ष्मी का पति था। ठीक है, 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 11 का प्रश्न, 13 का प्रश्न। तो 13 का प्रश्न आपके कि ढहते विश्वास के रचयिता कौन है? बताएं। सावरदहिया, सुजाता, सातकोरी या श्रीनिवास? ढहते विश्वास के रचयिता कौन है? बताएं। 13 का सही आंसर बताएं। तो ढहते विश्वास के रचयिता कौन है यहाँ पे? सातकोरी। ठीक है, 13 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 14 का प्रश्न। तो 14 नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पे कि लक्ष्मण कहाँ पर काम करता था? बताएं। दिल्ली में, पटना में, कोलकाता में या मद्रास में? लक्ष्मण कहाँ पर काम करता था? बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा? लक्ष्मण कहाँ पे काम करता था? कोलकाता में। ठीक है,
14 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 15 का प्रश्न यहाँ पे। देखिए 15 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? बताएं। कन्नड़, तमिल, उड़िया या गुजराती? ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? 15 का सही आंसर बताएं आप लोग। ढहते विश्वास किस कहानी से, किस भाषा से अनुदित है? उड़िया से। ठीक है, 15 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। देखते हैं 16 का प्रश्न। ये 16 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? बताएं इसका सही आंसर। 15 अप्रैल 1819 को, 14 अप्रैल 1891 को, या 14 अप्रैल 1919 को, या 18 फरवरी 1918 को? बताएं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। आपको यह भी ध्यान रखना है स्थान। 16 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 17 का प्रश्न यहाँ पे। देखिए 17 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बताएं। उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत या पुरस्कृत भारत? बताएं 17 का सही आंसर क्या होगा कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? किसका किया था? बहिष्कृत भारत। 17 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 18 का प्रश्न यहाँ पे। देखिए 18 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि दृष्टिकोण किसकी रचना है? बताएं। राम अवतार शर्मा की, नलिनी लोचन शर्मा की, राकेश मोहन राकेश की, या प्रेमचंद्र की? बताएं 18 का सही आंसर क्या होगा कि दृष्टिकोण किसकी रचना है? 18 का सही आंसर बताएं। किसकी रचना है? नलिनी लोचन शर्मा की। ठीक है, 18 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 19 का प्रश्न यहाँ पे। देखिए 19 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सेन साहब के बेटे का क्या नाम था? बताएं। कासू या खोखा, मदन, रमेश या महेश? सेन साहब के बेटा का क्या नाम था? देखिए सेन साहब के बेटा का नाम था कासू या खोखा। ठीक है, कासू या खोखा दोनों नाम था। आप लोग ध्यान रखिएगा। 19 का ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? ए हो जाएगा। देखते हैं 20 का प्रश्न। देखिए 20 का प्रश्न है यहाँ पे कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? बताएं। 1919 में, 1827 में, 1824 में, या 1827 में? मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 20 का सही आंसर बताएं। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 1827 में। ठीक है, 20 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 21 का प्रश्न। यानी 21 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? बताएं। पटना में, जर्मनी में, दिल्ली में, या छपरा में? मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। 21 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 22 का प्रश्न यहाँ पे। 22 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि अमरकांत की रचना कौन सा है? बताएं। अमरकांत की रचना कौन सा है? बड़े भाई, कुहासा, नौकर की कमीज या सूर्य? अमरकांत की रचना कौन सा है? क्या होगा इसका सही आंसर? बताएं आप लोग। 22 का सही आंसर बताएं तो क्या है यहाँ पे? कुहासा हो जाएगा। 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 23 का प्रश्न। 23 का प्रश्न है आपका कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? बताएं। लखनऊ, डुमराव, बनारस या पटना? बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 24 का प्रश्न। आप लोग भी साथ में आंसर बताएं। ये 24 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि जित जित में मैं निखरत हूँ पाठ का संबंध किससे है? बताएं। शंभू महाराज से, लच्छू महाराज से, बिरजू महाराज से, या किशन महाराज से? जित जित में मैं निखरत हूँ का पाठ का संबंध किससे है? किससे है यहाँ पे? बिरजू महाराज से। ठीक है, अब बिरजू महाराज किस घराने से थे? लखनऊ घराने से। आपको यह भी ध्यान रखना है। तो 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 25 का प्रश्न। ठीक है, 25 का प्रश्न है यहाँ पे कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? बताएं। 4 फरवरी 1938 को, 4 फरवरी 1937 को, 4 फरवरी 1936 को, या 4 फरवरी 1935 को? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर बताएं। 25 का कब हुआ था? 4 फरवरी 1938 को। ठीक है, 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 26 का प्रश्न यहाँ पे। देखिए 26 का प्रश्न है यहाँ पे आपका कि ला शत्रुज क्या है? बताएं। इमारत, पर्वत, ईसाई मठ या मंदिर? ला शत्रुज क्या है? बताएं। इसका सही आंसर क्या है? ला शत्रुज क्या है? ईसाई मठ है। ठीक है, यह फ्रांस में है, अवेन्यू नदी के किनारे। आपको यह भी पूछेगा किस कहाँ पर है? यह फ्रांस में है। और किस नदी के किनारे है? अवेन्यू नदी के किनारे है। आपको यह भी ध्यान रखना है। तो 26 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 27 का प्रश्न है। तो ये 27 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि पिकासो क्या थे? बताएं। कवि, चित्रकार, अभिनेता या लेखक? पिकासो जो थे क्या थे? बताएं। 27 का सही आंसर। तो पिकासो क्या थे? पिकासो क्या है? चित्रकार था। ठीक है, 27 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 28 नंबर प्रश्न यहाँ पे। तो 28 का प्रश्न है यहाँ पे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं या व्याकरण का है? बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा? 2, 3, 4 या 10? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही आंसर बताएं। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो 28 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 29 नंबर प्रश्न यहाँ पे। देखिए 29 का प्रश्न है आपका यहाँ पे विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? बताएं। 4, 3, 5 या 2? विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 29 का सही आंसर बताएं। तो विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 30 नंबर प्रश्न यहाँ पे। देखिए 30 का प्रश्न है आपका यहाँ पे
कि अनादर शब्द का विलोम है। अनादर शब्द का विलोम क्या होगा? मान, सम्मान, आदर या सत्कार। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? अनादर शब्द का विलोम क्या होगा? देखिए विलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा होता है, ठीक है। 30 का सही आंसर बताएं। तो अनादर का क्या हो जाएगा यहाँ पे? आदर हो जाएगा। 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए यह आखिरी प्रश्न था। अगर आप लोग यहाँ तक आए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए सोच ऑनलाइन क्लासेस को, ठीक है। देखिए आप लोग कमेंट करके बताएं कि 30 में कितना सही होगा, कमेंट करके यह भी बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।